एक समय की बात है। दो लकड़हारे थे, बूढ़ा पिता मोकुसाकू और उसका जवान बेटा मिनोकिची। एक दिन वे जंगल में काम कर रहे थे कि अचानक बहुत तेज बर्फानी आ गई। बचने के लिए वे एक छोटे से कुटिया में रात बिताने को मजबूर हो गए। आधी रात को मिनोकिची जागा और देखा कि एक खूबसूरत सफेद चमड़ी वाली औरत उसके पिता के पास खड़ी है, जो ठंडी सफेद सांस फेंक रही थी। उस ठंडी सांस की वजह से उसका पिता जाड़े से ठिठुर कर मर गया। मिनोकिची डर गया और भागना चाहता था। तब वह औरत बोली, मैं बर्फ की परी हूं, तुम जवान हो इसलिए तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इस बात को किसी से मत बताना। अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहकर वह गायब हो गई। मिनोकिची ने यह बात किसी से नहीं बोला और अपने गांव वापस लौट आया। एक साल बाद एक बर्फीली रात में एक सुंदर सफेद लड़की, जो खुद को ओयुकी कहती थी, मिनोकिची के घर आई। तूफान के कारण उसे रात ठहराया गया। ओयुकी और मिनोकिची प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। ओयुकी बहुत दयालु और मेहनती थी और वे दोनों खुशी खुशी कई बच्चों के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ साल बाद फिर से बर्फ की रात आई और मिनोकिची ने ओयुकी को बर्फ की परी के बारे में वह कहानी सुना दी। ओयुकी गुस्सा हुई और बोली, तुमने वादा तोड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन बच्चों के लिए तुम्हारी जान नहीं लूंगी। अगर तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं फिर कभी भी तुम्हें मार सकती हूँ। यह कहकर वह सफेद धुंध की तरह गायब हो गई। उसके बाद मिनोकिची ने कभी ओयुकी को नहीं देखा। यह कहानी बर्फ की परी की खूबसूरती और ठंडक के साथ साथ पति पत्नी के प्रेम और वादों की गंभीरता को दर्शाती है, जो जापान की सर्दियों की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है।